राजधानी शिमला के शिव बावड़ी हादसे की आज पहली बरसी है। आज से ठीक एक साल पहले शिमला के समरहिल शिव बावड़ी में प्राकृतिक आपदा के चलते 20 लोग काल का ग्रास बन गए थे। शिव बावड़ी हादसे की पहली बरसी पर दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को आज उसी स्थान पर उनके परिजनों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, स्थानीय लोगों ने नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि समरहिल शिव बावड़ी हादसा एक हृदय विदारक घटना थी। इसमें एक पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया था और कुल 20 लोगों ने जान गंवाई थी। क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल का, सुने विस्तार से। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन एक साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित भी था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता तो घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा सिवाय आई थी एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका फैमिली दे कम्प्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। इस मौके पर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन हादसे को याद कर काफ़ी गमगीन थे। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां हादसे को याद कर भावुक हो गईं। नम आंखों से महिला ने कहा कि यह दर्दनाक हादसा था और अब उन्होंने यहां आना ही छोड़ दिया। घटना के बाद वो पहली बार यहां आई हैं। बेटे की आत्मा को शांति मिले इसके लिए उसकी याद में एक पौधा लगाया है। आपको पता ही है बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। मैं जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज़ आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज़ आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी ज़ोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते नहीं मम्मी। फिर मुझे वैसे ध्यान आया कि मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा चल नीरज गया है, मैं उसका फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मैं अपने रूम में अपना फ़ोन लेके आई तो उसका फ़ोन घर पे ही था। फिर उसी ने, बहू ने, यहाँ एक लड़का रहता है उसको फ़ोन किया कि भैया कोई घटना तो नहीं घट गई? कहते बहन बहुत कुछ हो गया। कहते भी सानवी के पापा भी आए थे मंदिर। कहते बहन यहाँ मंदिर ही नहीं है तो सानवी के पापा कहाँ हैं? ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम आ गए, तब तो यहाँ पे कोई 4-6 लोग थे जब मैं और मेरा बेटा और बड़ी बहू पहुँच गए थे यहाँ पे। फिर बेटे ने मुझे आगे नहीं आने दिया था, बस यहाँ तक आई थी मैं। और जो लोग बचे हैं इसमें 5 मिस्त्री और एक नेपाली, वो नेपाली यहीं बैठा था और उसको निकाल दिया हुआ था। समरहिल के पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 14 अगस्त 2023 का दिन समरहिल वासियों के लिए बहुत बुरा दिन था। 20 लोगों ने एक साथ जान गंवाई थी। पहले लोग यहाँ से आते जाते थे, लेकिन हादसे के बाद से लोगों ने रास्ता बदल दिया है और यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। अभी भी मंदिर के आसपास खतरा है क्योंकि लोगों ने नालों को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। काफ़ी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे हैं, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफ़ी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफ़ी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद
आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे जैसे हम यहाँ लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफ़ी ये घटना दुखद घटना है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।